सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 से। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 से। आइए देखते हैं। सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा से बात करते हुए वो सारी बातों को कहता है कि सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है, वह दो नहीं है, वह केवल एक है। इसलिए वचन कहती है कि यहोवा की आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करना? प्रेम रखना। तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। और वह प्रेम कैसा होना चाहिए? इसलिए कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से प्रेम रखना, और अपने सारे जीव से, प्राण से प्रेम रखना, और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। कहता है जो परमेश्वर से प्रेम तुम्हारा होना चाहिए, वो प्रेम कैसा होना चाहिए? सारा मन लगाकर प्रेम करना, पूरा प्राण लगाकर प्रेम रखना, पूरी शक्ति लगाकर प्रेम करना। कहता है पूरी शक्ति लगाकर प्रेम रखना। और इतना ही नहीं कहता, ये आज्ञाएं जो आज तुझको सुनाता हूँ, कह रहा है कि ये आज्ञा जो परमेश्वर की है, जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, कहता है वे तेरे मन में बनी रहे। ये आज्ञा तेरे मन से बाहर न निकलने पाए, हमेशा तेरे मन के भीतर ये आज्ञाएं बनी रहे। तू इन आज्ञाओं को कभी भूलने न पाना, सदा अपने मन में बसाए रखना। कहता है और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और तू इन आज्ञाओं को अपने बाल बच्चों समेत उन्हें क्या करना? समझाना। और समझा कर उन्हें सिखाया करना। किसको? बाल बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को तुम इन आज्ञाओं को समझा कर उन्हें सिखाना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते हुए, उठते बैठते हुए इनकी चर्चा किया करना। कहता है जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिया है, इस आज्ञाओं को तुम घर में बैठे रहना तब भी इनकी चर्चा करना, मार्ग में चलते रहना तब भी इनकी चर्चा करना, तुम
जब लेटने के लिए जाना, सोने के लिए जाना, तब भी उसकी चर्चा करना। कह रहा है जब सोकर उठेगा तब भी उसकी चर्चा किया करना। कहता है सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते उस परमेश्वर की इन सारी आज्ञाओं की चर्चा करना। इतना ही नहीं, कहता है इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। कह रहा है कि इन्हें अपने अंदर चिन्ह के रूप में रखना, अपने हाथ में चिन्ह के रूप में बांधना। और इतना ही नहीं, कहता है ये तेरे आंखों के बीच, दोनों आंखों के बीच ये आज्ञाएं तेरे टीके का काम करें। कह रहा है ये आज्ञाएं तेरे लिए टीका का काम करे। ऐसा इसे सजा कर रखना, ऐसा इसे अपने लिए बना कर रखना। और इन्हें अपने हाथ, अपने चौखट के बाजुओं और फाटकों पर रखना। कह रहा है कि अपने हाथों में इसे बांध कर रखना और अपने घर के चौखटों पे इसे रखना कि ये आज्ञाएं तुम्हें भूलने न पाए। कह रहा है जो आज्ञा मैं तुझे सिखा रहा हूँ कि अपने परमेश्वर से तू प्रेम करना, तो कैसा प्रेम? अपना सारे मन से, सारे जीव से, सारी शक्ति से प्रेम करना। परमेश्वर का प्रेम तुझसे कम न होने पाए, परमेश्वर का प्रेम तेरे अंदर ठंडा न होने पाए। कहीं ऐसा न हो कि तू परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाए, या कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर का प्यार तुम्हें भूल जाए। इसलिए वचन कहती है कि हमेशा परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए एक चिन्ह के रूप में रखना, अपने दोनों आँखों के बीच में टिकी के रूप में उसे सजा कर रखना, अपने हाथों में बांध के रखना, अपने चौखटों पे बांध के रखना। कह रहा है कि तुम ऐसा रखना, ऐसे उसे याद करके रखना, यानी हाथों में बांध के रखना, टीके के समान रखना और चौखटों पे बांध के रखने का मतलब वो कहता है कि ये आज्ञाएं तुमसे भूले ना, हमेशा तुम्हें ध्यान रहे, हमेशा याद रहे, हमेशा तुम्हारे ख्याल में बना रहे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो आज्ञा हमें जीवनदायक होती है। इसलिए परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जो आपने अभी सुना, जो परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति से प्रेम रखना, तो सच में प्रभु परमेश्वर से यदि आप सारे मन से, सारे जीव से और सारे शक्ति से आप प्रेम रखोगे, तो सत्य का परमेश्वर यानी राजाओं का राजा जो स्वर्ग का परमेश्वर है, अवश्य है कि आपके ऊपर भी अपना सारा प्रेम बरसाएगा और आपको जीवन की आशीष देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको आशीष देगा, पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा और परमेश्वर की आशीष में आप सुरक्षित बने रहोगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तो अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सब के शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन तक इन्हें बिल्कुल सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रख, ताकि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए। हर पाप, हर अधर्म से इन्हें बचा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, आज पूरे दिन के लिए हे परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन इन्हें अपने आशीषों में ढांप कर रख, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष से सदा इनके जीवन में बनी रहे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं जैसा तेरी वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, ये लोग तेरे विश्वास से प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इन सबके शरीर में जो भी बीमारियां छुपी है वह सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया बिल्कुल नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, सर का दर्द, बदन का दर्द नष्ट होने पाए, इनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाए, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, जिस कारण से सांस फूलती है वह कारण ही नष्ट
नष्ट कर और इन्हें भली बात चंगा कर। इनके गले की खराश बिल्कुल नष्ट होने पाए, सीने में दर्द हो या सीने में जलन हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में कफ का जकड़न हो तो बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है तू देखता और जानता है, उस सारी तकलीफों को इनके शरीर से अलग कर और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि शरीर के अंदर कोई प्रकार के वायरस का असर हो, यीशु के नाम से वह वायरस नष्ट होने पाए। जो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के भीतर से कोरोना का असर बिल्कुल खत्म होने पाए, वह हर प्रकार का वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर महामारी का असर बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जैसा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के अनुसार, जैसा आपने कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा। तो हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे उन्हें हे परमेश्वर इन सारी महामारियों से बचा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार का वायरस और उसके जो लक्षण इनके शरीर के अंदर है, वो सारे लक्षण बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू बहाया था, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, हर प्रकार के वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर प्रकार की महामारियां जलकर नष्ट होने पाए, कोरोना बिल्कुल इनके शरीर इनके जीवन से निकल जाए, इनके घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए। हे परमेश्वर, जिन जिन लोगों के शरीर के अंदर जुकाम खांसी बुखार है बिल्कुल नष्ट होने पाए, कफ का जकड़न दूर होने पाए, सीने में प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत शक्तियां आए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी हड्डी में ताकत भर दे। हम प्रार्थना करते हैं इनके हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु के नाम से आगे रहता हूँ, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, इनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिलने पाए, इन्हें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे मेरे प्रभु, इन्हें कर्ज के बोझ से छुटकारा दे, ताकि इनके सर का कर्ज बिल्कुल अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन, हर एक के घर परिवार में आशीष दे, ताकि इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आशीषों में ढांप ले, ताकि संसार और संसार की सारी शक्तियां हे परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो जलकर नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने कहा वचन में कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इन सब के लिए भेज। हे परमेश्वर, आज्ञा दे स्वर्गदूतों को, ताकि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर, इन सबके जीवन में चाहे जो कोई बीमारी निकल जाए, कोई दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हे परमेश्वर, उनके जीवन में जितनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हर प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान प्रभु, हम यीशु के नाम से विनती करते हैं कि तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई